हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृति एंड वेलकम यू अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्कीमा ऑफ करिकुलम बाय जॉन डीबी। आज इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा जॉन डीबी कौन थे, उनका क्या प्रिंसिपल था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये सब के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है जॉन डीबी पे, तो आई मस्ट रिकमेंड पहले आप उसे देख लो, उनका कैरेक्टर समझ लो कि जॉन डीबी क्या कौन थे। तो मैंने वो आई बटन में भी लिंक कर दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप वहाँ से पहले जॉन डीबी के कैरेक्टर को समझ लीजिए। उनके उसके बाद मैं बोलूँगी कि स्कीमा ऑफ करिकुलम बाय जॉन डीबी समझिए, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस इज करिकुलम बाय जॉन डीबी। प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पे इनका बात करेंगे तो उनका प्रिंसिपल क्लियर था। पहले तो प्रैग्मेटिज्म वाला आप लिख दो, ठीक है। देखिए कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये उनका लाइन है। ये उन्होंने बोला है कि एजुकेशन जो है एक्सपीरियंसेस का रिकंस्ट्रक्शन है, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज़ लाइफ इटसेल्फ। एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का प्रोसेस है। एजुकेशन का दो साइड होता है, इंडिविजुअल और सोशियोलॉजिकल। इसका आप साइकोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू जॉन डीबी एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था। सोशल इफ़िशिएंसी होना चाहिए उसमें, कल्चरल डेवलपमेंट ये करवा सके, ठीक है। एजुकेशन इज लाइफ, एजुकेशन ही लाइफ है, ये उनका एक स्टेटमेंट था कि एजुकेशन ही लाइफ है। एजुकेशन एक्सपीरियंस है, ठीक है। एजुकेशन इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस वी लर्न, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपने आप को ट्रेन करना, ये एजुकेशन है। प्रमोशन फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यू, यानी उनका हमेशा थॉट था डेमोक्रेसी ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे हमेशा डेमोक्रेसी होना चाहिए। उनके हिसाब से उनका क्लियर थॉट था कि करिकुलम इज अबाउट थ्योरी भी होना चाहिए और उसमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, ठीक है। प्रैग्मेटिज्म वही फॉर है कि प्रैक्टिकल उनके करिकुलम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रैग्मेटिज्म होना ही चाहिए। अगर आपको कुछ भी याद ना हो तो आप बस प्रैग्मेटिज्म वाला पॉइंट पकड़ो और उसी को एक्सप्लेन करते चलो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि रोल ऑफ करिकुलम पे। करिकुलम थ्योरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल, सोशल, फिलोसफिकल या पॉलिटिकल, ये एक्सटेंडेड है। तो बेसिकली उनका करिकुलम थ्योरी बेस्ड था साइकोलॉजिकल पे, सोशल पे, फिलोसफिकल पे, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, ही वॉज प्रैग्मेटिज्म, बिलीव्ड इन एक्सपीरियंस एंड हैड ऑन लर्निंग फॉर चिल्ड्रेन। मैंने बोला था प्रैग्मेटिज्म वाला पॉइंट पकड़ो और इसे एलेबोरेट करते जाओ। करिकुलम शुड रिफ्लेक्ट सोशल राइट, सोशल एक्टिविटीज एंड इशू। ही वॉज इन फेवर ऑफ इंटीग्रेटेड एक्टिव करिकुलम, यानी कि उनके हिसाब से एक्टिव करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम वो फ्लेक्सिबल हो और चेंजेबल हो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर, यानी कि करिकुलम में हमेशा बदलाव का जरूरत है। जैसे जैसे बच्चे बदलते हैं उस हिसाब से करिकुलम भी बदलना चाहिए, ये उनके हिसाब से था, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि रोल ऑफ टीचर, उनके हिसाब से टीचर का रोल क्या है यहाँ पे। चाहिए वर्क एज ए प्लानर, गाइड और फ्रेंड, ठीक है। टीचर को हमेशा काम करना चाहिए प्लानर की तरह, वो प्लान करके बताए, गाइड करे, फ्रेंड की तरह अपने स्टूडेंट के साथ रहे। टीचर शुड बी गिवन फ्रीडम, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन फ्रीडम, यानी चिल्ड्रेन को हमेशा फ्रीडम मिलते रहना चाहिए, वो अपने क्यूरीज और थॉट्स टीचर के सामने रख सके, इसीलिए हमेशा लर्नर सेंटर बनाया जाता है एजुकेशन को। शुड हेल्प चिल्ड्रेन टू एडजस्ट सक्सेसफुली इन लाइफ, ठीक है। क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हो सके। टीचर जो एक सोशल सर्वेंट बोला जाता है टीचर को, ठीक है। अब देखिए बात करेंगे, टीचर इनकॉरेजेज सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ, वो टीचर हमेशा इनकॉरेज करेगा सेल्फ डिसिप्लिन और ग्रुप डिसिप्लिन को, ठीक है। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग पे। मेथड ऑफ टीचिंग में देखिए सबसे पहला मेथड है प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्टिविटी मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, लर्निंग बाय डूइंग मेथड, सेल्फ मेथड, ये सब सारे मेथड्स है, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस हिसाब से टीचिंग होना चाहिए, ओके। Moving toward the next slide and here it is principle of curriculum formation। फर्स्ट प्रिंसिपल बात करेंगे, देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी कि उसका हमारे डेली लाइफ में हमेशा यूटिलिटी होना चाहिए, तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, चाइल्ड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये सब प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम फॉर्मेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन डीबी। अब नेक्स्ट बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ स्कूल। तो स्कूल के कंसेप्ट पे उन्होंने स्कूल के कंसेप्ट में उन्होंने बोला है स्कूल लीजिए मिनिएचर सोसाइटी, ये टर्म आप याद कर लीजिए, मिनिएचर सोसाइटी। मिनिएचर सोसाइटी स्कूल एक होता है जहाँ पे अ प्लेस वेयर चाइल्ड रन बाय इट्स ऑन एक्सपीरियंसेस, बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, ये उन्होंने बोला था। स्कूल कंसिडर टू बी लाइक ए आइडियल होम, एक आइडियल होम होता है। स्कूल इंक्लूड्स बोथ सोशल एंड इंडिविजुअल गोल, स्कूल में हमेशा सोशल और इंडिविजुअल दोनों गोल होता है, ओके, ठीक है। डीबी क्रिटिकाइज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के ट्रेडिशनल कंसेप्ट का क्रिटिकाइज करते हैं, ये इनका क्रिटिकिज्म था कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट को डिसिप्लिन को क्रिटिकाइज करते हैं। ही इनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन एंड ग्रुप डिसिप्लिन, ओके। दैट्स ऑल बाय माय साइड, दिस इज कृति एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।